होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आप अच्छे से जानते हैं। 2-3 वीडियो भी मैंने उनके ऊपर बनाई हैं क्योंकि यूट्यूब की नंबर 1 ड्रामेबाज बनी हुई है, सब कोई जानता है। और क्योंकि वो अपनी वीडियो में कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, फिर उस बात से मुकर जाती हैं, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि वो कौन है। तो ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा उनका काम करने का अंदाज क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्हें एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो से मतलब है सिर्फ बैठ के बातें बनाना, उसमें भी बकवास ही बकवास, बकवास ही बकवास, ना तो कुछ सिखाने का ना कोई नॉलेज का। और लेडीज़ पसंद कर रही हैं क्योंकि जो उनके जैसी हैं वो उनको बहुत पसंद करती हैं, और जो आज की जनरेशन है जो उनके जैसे बनना चाहती हैं वो भी पसंद कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से बनिए और तारीफ पाइए बहुत ज़्यादा। तो जब इस तरीके से बन ही रही है तो आप लोग भी यूट्यूब पे आइए, इस तरह का ड्रामा कुछ दिखाइए, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए ना। मतलब सोशल मीडिया पे आके जब आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं कि भाई हाँ कुछ सीखने को मिलता है, हिम्मत मिलती है, ठीक है, तो करिए उस चीज़। तो इतना ही मैं उस चीज़ के लिए बोलूँगी कि जब ये दिन में 3-3 4-4 वीडियो से बकवास करने की डालती हैं, कुछ लोग परेशान हो गए, इस चीज़ से बोर हो गए, नेगेटिविटी से बोर हो गए, तो उन्होंने बोला कि अपनी कुछ दिनचर्या दिखाइए, अपना कुछ अच्छा रूटीन दिखाइए, अपने बच्चे की केयर दिखाइए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए घर में। तो इन्होंने उस चीज़ को फिर थोड़ा सा कंटेंट बदला, ठीक है। तो कंटेंट वो किस वजह से बदला, क्योंकि पहले क्या कर रही थी ये, बीच में कुछ भी साड़ियाँ निकाल रही थी अपने, क्योंकि कंटेंट इनके पास नहीं था, ठीक है। पैड में से साड़ियाँ निकाल रही थी, लहंगे निकाल रही थी, उन्हें पहन पहन के छत पे जा रही थी, घूम रही थी, इधर उधर वॉक कर रही थी पागलों की तरह। चाहे कोई पड़ोसी देख रहा है नहीं देख रहा, इन्हें कोई मतलब नहीं है। लोगों ने उस चीज़ पे भी बोला कि पीछे पड़ोसी आपको देख रहे थे, ठीक है, वो मनोरंजन कर रहे होंगे अपना, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, यार देख रहा तो देखने दो, ठीक है। तो वो कौन सा कंटेंट था यार, वो तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन भैया हमें तो ये इतनी पागलपंती है नहीं कि गर्मी में इतने भारी भारी लहंगे साड़ी निकालें और छत पे जाएं पागलों की तरह बस वॉक करें। ये हो गया कंटेंट, ठीक है। चलिए, अगर हम इस चीज़ को कर भी देते हैं तो आप पसंद करेंगे उस चीज़ को। जो आप इनकी चीज़ें तो ये पसंद कर रहे हैं कि भाई हाँ ये तैयार होकर छत पे जा रही हैं और पागलों की तरह वॉक कर रही हैं, आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को करिए ना, लोग पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये कोई कंटेंट नहीं हुआ। जब लोग इस चीज़ से बोर हो गए, लोगों ने कहा कि कुछ दिखाइए, तो ये आई फिर थोड़ा सा व्लॉग लेके। तो व्लॉग में इन्होंने क्या दिखाया, 4:30 या 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। खुद इन्होंने अपने मुंह से बोला 4:30 या 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं घर की सफाई करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नहाने के बाद पूरा घर अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी मैं साफ़ कर लूँ, फिर मैं आराम से बैठूँ, तो फुर्सत भी मिल जाती है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बोली अपने व्लॉग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो बंदा मतलब कहता है अपने मुंह से कि मैं ससुराल में इतने बजे उठती थी, ये काम करती थी, वो काम करती थी, तो वो मायके में जब कोई काम नहीं कर रहा तो वो वहाँ क्या काम करेगा, ठीक है। और कौन देखने जा रहा है, आप सुबह के 4:30 बजे का सीन दिखा रही हैं, शाम के 4:30 बजे का सीन दिखा रही हैं, क्योंकि आपको देख के तो कहीं से भी नहीं लगता कि आप 4:30 बजे उठ जाएंगी और वो भी नहा धो के फिर आप झाड़ू पोछा करेंगी। ऐसा कोई भी नहीं करता। जो सीरियसली 4:30 या 5 बजे उठता है वो भी प्रॉपरली पहले अपना फ्रेश होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहा धो रहा है तो पहले वो पूजा पाठ करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं करता कि सीधे पहले उठा वो नहा लिया फिर वो झाड़ू पोछा कर रहा है। जो मॉर्निंग में उठने वाले हैं वो सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा घर का काम जो भी होता है पहले वो करते हैं, फिर नहाते हैं, नहाने के बाद फिर वो पूजा करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है। लेकिन आपने उस चीज़ को उल्टा दिखाया, जी मैं पहले नहा ली हूँ फिर मैं घर की सफाई कर रही हूँ। तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ कि आप नहा लिए फिर आप घर की सफाई दिखा रहे हैं। घर की सफाई भी आपकी लोगों ने देखी कि जो घर का सामान फैला हुआ है वो वैसे का वैसे ही फैला रहता है। बच्चे के टॉयज़ वगैरह हुए या घर का कोई सामान हुआ तो प्रॉपरली उसको पहले सेट किया जाता है, ठीक है। जो सामान जहाँ रखने का है पहले उसको रखा जाता है, उसके बाद झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद पोछा लगाया जाता है। तो आपका घर पूरा का पूरा ऐसे ही फैला रहता है। आप किस तरीके से करती हैं वो भी लोगों ने देखा, ठीक है। वो भी आपको प्रॉपरली करना नहीं आता, वो भी आपको इस तरह के जो व्लॉग बनाते हैं उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। फिर व्लॉग्स आपको बनाना चाहिए, तो वो होता है कंटेंट, ठीक है। तो उसके बाद फिर पोछा लगाने का ढंग भी देखा कि आप जो कहती हैं मैं नहा धो के आपने लोट लोट के पोछा लगाया और फिर फटाफट से बस बेड पे बैठी और खाने
ठीक बेड पे बैठ गई खाने के लिए। जो बंदा नहाया नहीं है वो भी अगर झाड़ू पोछा लगाएगा तो सबसे पहले वो नहाएगा या फिर कपड़े चेंज करेगा, उसके बाद ही बेड पे बैठेगा। जिस तरीके से आप लगाती हैं सब नहीं करेंगे इस तरीके से, ठीक है। पहली बात तो कोई पोछा इस तरीके से लगाता ही नहीं है, तो वो लोगों ने देखा, ठीक है। अगर ये चीज़ें भी आपने दिखाई, वो साफ दिख रहा था, वो वीडियो में दिखाने के लिए, जैसा कि आप बोलती हैं कि घर का अगर कोई काम दिखा रहा है तो वीडियो में दिखाने के लिए, तो जी मैडम वो आपके वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि आपने जब फ्रिज साफ करने का दिखाया था अपने व्लॉग में तो उसकी हालत बता रही थी कि आप उसको कितना प्रॉपरली साफ करती हैं, कितना मेंटेन उसको रखती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को उसमें, और सारी चीज़ें कितनी बासी हुई पड़ी थी, कितना अंदर से वो गंदा हो रखा था, तो वो चीज़ आपने करी वीडियो में, ठीक है। जो लोग प्रॉपरली उसको रूटीन के साथ साफ करते हैं उनका फ्रिज ऐसा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा जैसा आपका था। ऐसे ही सफाई की बात आती है, जैसे आपने कहा वीडियो में दिखाने के लिए, तो मैडम वीडियो में दिखाने के लिए आपने ये चीज़ें करी क्योंकि आपको सफाई बिल्कुल भी नहीं आती है। हम लोग दिखाते हैं, हम पहले प्रॉपरली सामान को सेट करते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, फिर डस्टिंग करते हैं, फिर पोछा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आपने करे वीडियो में दिखाने के लिए, तो वो लोगों को पता चल गया किस तरीके से आपने क्या चीज़ करी। किचन की सफाई दिखाई तो आपकी किचन को देख के लोग बताते हैं कि कितना हाइजीन, सॉरी, तो किचन की सफाई आपने दिखाई, वो भी लोग देख के समझ ही जाते हैं। जिस तरह के आपके बर्तन हैं कितने गंदे, की सिर्फ खाया और ऐसे ही बस हाथ फेर के रख दिया, उनको ना तो रगड़ा ना कुछ, तो वो भी साफ पता चलता है कि किचन की सफाई जो आपने दिखाई थी वो भी वीडियो में दिखाने के लिए ही करी थी। प्रॉपरली आप इस तरीके से साफ नहीं करती, क्योंकि जो रोज डेली की किचन साफ करते हैं, रोज डेली के जो बर्तन साफ करते हैं, उनके बर्तनों में किचन में आपको अंतर नजर आ जाएगा। तो ये काम करती हैं आप वीडियो में दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो दूसरा मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि भगवान ने एक रास्ता बंद किया लेकिन आपको 10 रास्ते खोल के दिए, फिर भी आप शुक्र नहीं मनाती हैं भगवान जी का कि भाई हाँ आपने मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपने मेरे को एक रास्ता खोल के दे दिया, एक अर्निंग का जरिया मेरे पास आ गया घर बैठे बैठे, कि मैं अपने बच्चे को भी देख सकती हूँ और कमाई भी कर सकती हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं, आपको बस रोना रोना रोना, उसके बावजूद भी रोना ही आता है, ठीक है। और उस व्लॉग को जो आपने बनाया 2-3 दिन ही आपने व्लॉग्स बनाए, उससे आप हो गई बहुत जल्दी बोर। आपने खुद रो के बोल दिया अपनी वीडियो में कि मुझसे नहीं होता ये काम, मुझसे नहीं होते घर के काम, मेरे को नहीं आते घर के काम, मुझे नहीं करना, ठीक है। अपनी वीडियो में मैं सिर्फ बातें बनाऊंगी और बोलने की वीडियो ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 से क्या 7 वीडियो भी आप डाल देंगी तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 10 मिनट आपको बोलना है, आपको पता है किस टॉपिक पे क्या बोलना है। कभी कुछ मुद्दा उठा लाती हैं, कभी कुछ मुद्दा उठा लाती हैं, तो इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको खुद पता चल गया 2-3 दिन में कि जो आप प्रॉपरली काम दिखा रही हैं उसके लिए कैमरे को सेट करना पड़ता है और उसके लिए वो काम करना भी पड़ता है, जो कि आप नहीं करती हैं। तो आपने 2-3 दिन में उसको हार माना, ठीक है। तो हमें देखिए, जो हम नए यूट्यूबर हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। उस कैमरे को सेट करना जो हम काम कर रहे हैं, फिर जहाँ तक हमें वो चीज़ दिखानी है, दूसरा काम करना है, फिर वहाँ कैमरे को सेट करना। इस तरीके से हम दिन के पता नहीं कितने काम दिखाते हैं, फिर उस वीडियो को हम जोड़ते हैं, फिर बीच में से जहाँ से हमें कट करनी होती है हम उसको कट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करते हैं, वॉइस ओवर करने के बाद उसमें म्यूज़िक डालते हैं, म्यूज़िक डालने के बाद फिर हम उसको अपलोड करते हैं। ये होती है पूरी एडिटिंग, जिसमें कि टाइम लगता है। तो मैडम आप कहाँ से कहती हैं कि आपने मेहनत करी है, आप मेहनत करती हैं? जी आपने कोई मेहनत नहीं करी है, आप मेहनत करना जानती ही नहीं है। सिर्फ आप ड्रामा करती हैं जो कि लोगों को वो पागलपंती पसंद आती है। सिर्फ आपकी पागलपंती देखने के लिए व्यूज़ आपके आ जाते हैं, और उसके लिए जो छोटे यूट्यूबर थे जैसा आप आई थी तो उन्होंने बहुत मेहनत करी आपको बढ़ाने के लिए, तो आपने कोई मेहनत नहीं करी। 2-3 दिन में आपको पता चल गया कि इस तरह के व्लॉग बनाए जाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, कैमरा सेट करना पड़ता है, एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, इसलिए आपने हार मान ली। तो आप कहीं से भी अपने आप को नहीं कह सकती कि आप मेहनती हैं, ठीक है। मेरी बात को नोट कीजिएगा, आप बिल्कुल भी मेहनती नहीं है। मेहनती हम जैसे लोग हैं जो यूट्यूब पे नए आए हैं, प्रॉपरली उस चीज़ को दिखा रहे हैं। हम सिंपल कंटेंट डालते हैं, सिंपल थंबनेल डालते हैं, सिंपल टाइटल डालते हैं, आपकी तरह उल्टा सीधा टाइटल यूज़ नहीं करते, उल्टा सीधा थंबनेल यूज़ नहीं करते, उल्टा सीधा कंटेंट यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो काम करती हैं आप, क्योंकि आपसे मेहनत नहीं होती।
उसके बाद आती है जब आपके पास कंटेंट नहीं बचता है तो रोने धोने वाली वीडियो लाना, ठीक है, किसी ना किसी की बुराई करना, कभी घर की, कभी ससुराल की, कभी हस्बैंड की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, ठीक ठीक। और उस चीज़ को जिसके पास आप रह रही हैं, जो इतनी हेल्प कर रहा है, उनको भी नहीं छोड़ती हैं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ती हैं, दूसरों की तो बात ही और है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ती हैं। इस उम्र में आप उनको कुछ भी बना देती हैं। एक जैसे होता है ना, मदारी डमरू ले लिया और बंदर को नचा दिया, आप वो काम कर रही हैं कि कैसे भी तैयार कर दिया, ज्वेलरी पहना दी, लहंगा पहना दिया और बस नचा दिया कि भाई मेरी वीडियो के लिए नाचो, व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको लोग पसंद करते हैं नाचते हुए देखना। तो कोई भी लड़की ऐसा काम नहीं करेगी, अपने माँ बाप का मजाक नहीं उड़ाएगी कि भाई हाँ, एक खुशी में नाचना होता है, ठीक है, वो नाच बंदा नाचा, खुशी में नाचा कि भाई चलो मुंडन हुआ था, चलो हाँ जी खुशी मनी, नाच लिए। लेकिन लोगों ने अगर उसको करा तो आपने उसका कंटेंट बना दिया, माँ को कैसे भी तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है, दिखाने के लिए, तो वो भी एक ड्रामेबाजी ही है। और इस उम्र में भी वो आपकी वीडियो चलाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए कैसे भी तैयार हो जाते हैं, कैसे भी नाचना शुरू कर देते हैं। आपकी तरह कोई लड़की नहीं करेगी, ना ही आज तक किसी ने करा है यूट्यूब पे, ना ही करेगी। आप इस चीज़ को लिख के ले लेना। और जो आपको पसंद करते हैं तो मैं उनको तब मानूंगी ये बात कि वो इस चीज़ काम को करके दिखाएं जो आपसे सीख रहे हैं। अपने पेरेंट्स को ऐसी तैयार करें, नचाएं, ठीक है। और इस तरीके से, जिस तरीके से आप ड्रामे करती हैं छत पे जाके, मतलब तैयार होके करके तो दिखाएं पार्क में, और उसमें देखेंगे हम भी आपके कितने वीडियो चल जाएंगी। दूसरों के जा जाके तो आप लोग बोलते हैं ना कंटेंट लाइए, क्या कंटेंट है आप में? अगर आप में ये चीज़ कंटेंट है, आप उनको पसंद कर रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, हिम्मत मिलती है, तो वो चीज़ करिए ना, करके दिखाइए उस चीज़ को। तब मैं मानूंगी कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ सिखाने लायक हैं, आपकी जो गुरु हैं वो सिखाने लायक हैं, आप उनसे कुछ सीखे हो। वीडियो बनाइए इस तरह की, ठीक है। हम लोग तो सिंपल बनाते हैं, इसलिए पीछे हैं। तो आप अगर इस चीज़ को सीख रही हैं कुछ और वो नया कंटेंट लाई हैं, तो आप आइए यूट्यूब पे, उस चीज़ को करिए। और इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि पुरानी एक दो लेडीज़ ऐसा करती हैं, जिसने काम नहीं किया होगा वही बड़ा चढ़ा के उस चीज़ को बोलेंगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने ज़माने में तुम क्या करोगी, तुम तो एक दिन नहीं रह सकती हो। मैंने बहुत सी लेडीज़ों को, एक दो को सुना है इस तरह बोलते हुए। तो वो चीज़ भी पता चल जाती है, जो काम करने वाला बंदा है वो फ्री नहीं बैठ सकता, वो खाली नहीं बैठेगा, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वो आप जैसी ही होती हैं, ठीक है, जो अपने मुंह से बखान करती हैं, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था, वो दिख जाता है। और उन्हीं की एक चमची आई थी मेरे भी चैनल पे, तो उन्होंने बोला था मतलब आप मायके में जाके कितना करती हैं, तो मैडम आप मेरी पहली वीडियो उठा के देख लीजिए, ठीक है, मेरी पहली वीडियो भी उठा के देख लीजिए। और जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैं उस चीज़ को भी कभी दिखा दूंगी, मेरे पड़ोसी भी बता देंगे कि मैं मायके आके करती थी या नहीं करती थी, या खाली बैठती हूँ, ठीक है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, जो आपकी गुरु है और वो जो सिखा रही है आप भी उसी की तरह सीख रही हैं, आप भी उन्हीं की तरह हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे भी खाली बैठना पसंद नहीं है। खाली बैठने वालों का घरों से पता चल जाता है, जैसे आपकी गुरु का पता चल गया है कि कितना मैसी, कितना गंदा घर रखती हैं, ठीक है। सिर्फ मेकअप पसंद है, सिर्फ बोलना उनको आता है, तो वो चीज़ पता चल जाती है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो नए यूट्यूबर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको लग रहा है हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर उनको भी मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और इतना ही बोलूँगी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना ड्रामा लोगों को पसंद आ रहा है आने दीजिए, और कहीं ना कहीं तो ये चीज़ रुकेगी, ठीक है। दीवा मिंत्रा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तभी आज मैडम ने भड़क के कभी कुछ बोलती हैं उस चीज़ के लिए भी, कभी कुछ बोलती हैं, कभी बोलती हैं मैं बरसी पे वहाँ पे गई थी, कभी बोलती हैं बरसी में वहीं पे थी। तो कितनी बातें चेंज खुद ही, ठीक है। तो अच्छी बात है, वो उनकी पोल खोल रही हैं, लोगों को धीरे धीरे उनकी असलियत पता चल रही है, तभी वो फिर आ जाती है सामने अपनी सफाई देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।